ख़वातीन व हज़रात, वतन अजीज़ में हर रोज़ कोई ना कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। हमारे यहाँ ये रिवाज बनता जा रहा है कि अपना काम नहीं करना बल्कि दूसरों का काम करना है। अपने काम पे तवज्जो नहीं देनी बल्कि दूसरों के काम को फोकस करना है कि वो क्या कर रहे हैं या उन जैसा काम करना है हमने। हो क्या रहा है यहाँ पे, चीफ जस्टिस यहाँ पे डैम बना रहे हैं, आर्मी यहाँ पे कारोबार कर रही है और जो कारोबारी लोग हैं वो सियासत कर रहे हैं। जो वजीर है साइंस टेक्नोलॉजी का वो मौलवियों की टांगे खींच रहा है और जो मौलवी हैं वो वजीरों की टांगे खींच रहे हैं और इस तरह से काम चलता जा रहा है। और अब ताज़ा तरीन सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंदिया दिया है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ मिलॉर्ड, लेकिन कहना ये चाहता था कि ये काम तो पीटीए का नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन को चलाना है और कौन सी एप्लीकेशन को नहीं चलाना। ये काम तो वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी का होगा ना कि टेक्नोलॉजी को किस तरफ लेके जाना है हमने। क्या आपकी एक नज़र ज़रा उधर जाएगी? पाकिस्तान में इंसाफ का क्या हाल है? हज़ारों लाखों लोग इंसाफ के लिए उसकी उम्मीद में मर जाते हैं और कोर्ट्स के चक्कर लगा लगा के उनके जूते घिस जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। ज़रा आप वो काम कीजिए ना प्लीज़। सोशल मीडिया नए ज़माने की एक नई ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। हम नए ज़माने को क्या जवाब देंगे? इस ग्लोबल विलेज जो कि ये दुनिया बन गई है, लोगों को क्या जवाब देंगे कि इसको हमने क्यों बंद किया है? एक तरफ तो हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं और दूसरी तरफ हम नई नई टेक्नोलॉजी को बैन कर रहे हैं। तो इस तरह ये कैसे मुमकिन होगा मिलॉर्ड? मोस्ट रिस्पेक्टेड जजेस साहिबान, मैं एक उस्ताद हूँ और जैसा कि आजकल कोरोना की वबा है और इसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो यूट्यूब ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं अपने शागिर्दों के साथ राब्ते में रह सकता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, पिछले 4 महीनों में हज़ारों लाखों असातिज़ा ने इस प्लेटफॉर्म से और तलबा ने इस्तिफ़ादा किया है। अगर यूट्यूब ना होता तो हमारा तालीमी निज़ाम तो बिल्कुल 4 महीनों के लिए बंद हो जाना था। मिलॉर्ड, फॉर वन रॉटन एग we cannot throw the whole tray into the trash. For one vulgar book, we cannot burn the whole library. Colleges, schools और universities बंद हैं और YouTube तलबा को ट्यूटर्स मुयस्सर कर रहा है। हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? हज़ारों ख़वातीन हैं जो YouTube पे कुकिंग सिखाती हैं, स्टिचिंग सिखाती हैं, ब्यूटी टिप्स बताती हैं और वो वहाँ से पैसे कमा रही हैं। हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? हज़ारों असातिज़ा हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और लाखों तलबा हैं जो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, अपने इल्म को बढ़ा रहे हैं। हमें इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है मिलॉर्ड? कहा जाता है कि जो डिजिटल इंडस्ट्री है वो $400 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो हम तो इस इंडस्ट्री से वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, मतलब हम तो रेस से ही बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। हमें फिर क्या लगेगा वो कितने $मिलियन की इंडस्ट्री है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में टूरिज्म को फैलाएंगे और दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। जाहिर है जब पाकिस्तान की खूबसूरती को हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तभी बाहर के लोग आएंगे ना उसको देखने के लिए। अगर हम वो जरिया ही बंद कर देंगे तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि पाकिस्तान में कोई खूबसूरती है और उसे देखना चाहिए। एक तरफ हम अपनी मुल्क की करेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम बाहर से जो पैसा आ रहा है जो इस ज़िमन में हमारी मदद कर सकता है, लाखों करोड़ों डॉलर्स आ रहे हैं, उनको हम उनका जरिया ही बंद करना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे होगा माय लॉर्ड? वो तलबा जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में किसी वजह से नहीं जा पाते, एक्सीडेंट्स की सूरत में, बीमारी की सूरत में, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेते हैं और कंपनसेशन कर लेते हैं, उनका जरिया भी हम बंद कर रहे हैं। मिलॉर्ड, प्लीज़ मेक द एसओपीज़ बनाइए, लोगों को ट्रेन कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। ये चीज़ इटसेल्फ बुरी नहीं है, इसका इस्तेमाल बुरा है और उसके इस्तेमाल को बेहतर बनाना है। हमने लोगों को एजुकेट करना होगा, ये हमारा काम है। और यूट्यूब को बंद करने का कोई भी उस चीज़ का हल नहीं निकलेगा। ऑब्वियसली अगर YouTube बंद करेंगे तो VPN से जिन लोगों ने चलाना है उन्होंने चला ही लेना है। अगर TikTok बंद करेंगे, PUBG बंद करेंगे, जो लोग PUBG खेलते थे वो आज भी खेल रहे हैं। मिलॉर्ड, प्लीज कट द नेल्स एंड नॉट द फिंगर्स। थैंक यू।